हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इस बार ये जो नोटिफिकेशन है, जो रिक्रूटमेंट है, नई वैकेंसी जो जारी की गई है, ये सीएमएस की वैकेंसी है जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। ये जो वैकेंसी है, इसी वैकेंसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इन सारी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। अब ये जो यूपीएससी सीएमएस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ये जो पोस्ट है, ये ऑफिशियल इसकी जो वेबसाइट होती है upsc.government.in से होती है। और ये मेडिकल ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट रखी गई है। इसमें असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट है। ठीक है। तो इसी वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुछ इससे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर ले। तो जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है इस फॉर्म की, वो 19 अप्रैल को रिलीज हुई है, कल को रिलीज हुआ है। ठीक है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन आप किस तारीख से फिल कर सकते हैं, तो 19 तारीख से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है अप्लाई करने का 9 मई। 9 मई को लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने का। और एडमिट कार्ड 2 हफ्ते पहले रिलीज होगा एग्जाम डेट के। एग्जाम डेट क्या रखा गया, तो 16 जुलाई एग्जाम डेट रखी गई है। और ये जो वैकेंसी है किन के लिए है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो ये जो यूपीएससी सीएमएस की जो पोस्ट आई है, जो वैकेंसी आई है, इसमें जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए, वो 32 ईयर्स है। मैक्सिमम उसकी एज क्या होनी चाहिए, तो 32 ईयर्स होनी चाहिए। जबकि मेडिकल ऑफिसर ग्रेड की जो जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, उसमें जो आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 35 ईयर होनी चाहिए। किसके लिए, जनरल के लिए। जबकि ओबीसी और एसटी के लिए 3 साल और 5 साल की छूट रखी गई। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। अगर कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट अगर एमबीबीएस का जो लास्ट ईयर है, जो लास्ट ईयर है, अगर उसमें है या उसके लिए एलिजिबल है या क्वालिफाइड है। एमबीबीएस आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए उसमें एमबीबीएस आप क्वालिफाई होने चाहिए। और फाइनल ईयर कैंडिडेट हु हैव नॉट येट पास्ड द फाइनल एमबीबीएस एग्जाम आल्सो अप्लाई। जिन्होंने एमबीबीएस का जो लास्ट ईयर है उसको अभी क्वालिफाई नहीं किया, उसको पास नहीं किया है, वो भी उसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा इससे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है इस वैकेंसी में, वो 4 पोस्ट है। सबसे पहला जो है मेडिकल ऑफिसर ग्रेड इन जनरल ड्यूटी के लिए 584 पोस्ट। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है 300। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की एक। और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 की पोस्ट 376 रखी गई। ठीक है। ये रही टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इस वैकेंसी से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो एग्जाम पैटर्न रहता है, वो यूपीएससी सीएमएस में जो एग्जाम रहता है वो 2 पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट है, 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जो कि 250 नंबर के दोनों पेपर होते हैं। पहला जो पार्ट है उसमें जो है 2 पार्ट में पेपर होगा। एक है जनरल मेडिकल के लिए, एक है पेडियाट्रिक के लिए। ठीक है। पेपर जो दूसरा होगा सर्जरी, गैनोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक और सारे कम्युनिटेटिव मेडिकल एग्जाम के लिए। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 कंडक्ट कराया जाए, जो कि 500 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। और स्टेज 2 होता है आपका इंटरव्यू होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। टोटल आपके जो नंबर होते हैं वो 600 रहते हैं। मतलब टोटल एग्जाम का जो पैटर्न है, पहला रिटेन होगा, पहला स्टेज। तो रिटेन एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 होगा। और स्टेज 2 जो होगा इंटरव्यू होगा, जो कि 100 नंबर का होता है। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो जो पेपर 1 होगा उसका जो एग्जाम पैटर्न रहता है जनरल, मेडिकल और पैरामेडिक के लिए, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 होते हैं। जबकि पेडियाट्रिक के लिए 24 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 250 नंबर्स का पेपर रहता है। 2 घंटे मिलते हैं आपको करने के लिए, 120 क्वेश्चन रहता है टोटल। जबकि पेपर 2 जो होता है उसमें सर्जरी, जो गैनोलॉजी और ऑब्स्ट्रिक है, या प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन वाले जो पोस्ट है, उसके लिए 40 क्वेश्चन रहते हैं तीनों पोस्ट में। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 250 नंबर करेंगे। इसमें भी आपको 2 घंटे मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न इससे रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड। जो भी कैंडिडेट एमबीबीएस पास है या इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई कर रहे हैं, वो जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर दे। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।